नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर गरम है। पहली खबर, सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत के झरोटी गांव में एक जनसभा को आज संबोधित किया। इसके साथ ही बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का जायजा लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने विकास कार्यों की घोषणाएं भी की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम मनोहर लाल सोनीपत के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने झरोटी गांव में एक जनसभा को संबोधित किया और अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के बारे में आमजन को बताया। मुख्यमंत्री ने अपने आप को किसान का बेटा बताया और कहा कि कैसे उन्होंने अपने पिता के साथ खेत में काम किया था। सीएम ने कहा उनका सपना हरियाणा का विकास है। 42 साल पहले हरियाणा को वो अपना परिवार मान चुके हैं। सीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दूसरी पार्टियों ने किसानों के नाम पर केवल राजनीति की है। हरियाणा सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है और किसानों को 12,000 का मुआवजा देना शुरू किया है। सीएम ने बताया कि कैसे सरकार की योजनाओं से किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों को 25,000 तक मुआवजा मिल रहा है। सरकार हर हाल में किसानों के साथ है। सीएम ने कहा कि 2 एकड़ तक की जमीन के मालिकों के फसल बीमा योजना का पैसा भी सरकार देगी, जिससे किसानों को नुकसान कम होगा। नुकसान तो जो बुआई करता है उसका होता है, इसलिए ये सारी सहायता उसी को मिलेगी जो खेत बोता है, बुआई करने वाले को मिलेगी। ये जमीन के मालिक को नहीं मिलेगी। हाँ, मालिक खुद बुआई करता है फिर उसी को मिलेगी। और मालिक खुद बुआई करता है उसी मिलेगी, लेकिन मालिक ठेके पर देके चला जाता है, जिसने ठेका लिया बुआई किया पैसा उसको मिलेगा और बीमा भी उसी का होगा। और जो 2 किले से 5 किले तक का किसान है उसके लिए हमने विचार किया है कि प्रीमियम पूरा जो उसके हिस्से का आता है अब उसको पूरा नहीं देना पड़ेगा, उसको भी आधा देना पड़ेगा, आधा देना पड़ता है। और भाई 5 किले से बड़ा वो तो कम से कम बड़ा दे ही सकता है। अब हमारा तो हमेशा नियम ये रहा है कि बड़ों को कहो थोड़ा खजाना हमें दे दो और जो छोटे गरीब रह गए, छोटे किसान हैं, छोटे मजदूर हैं, वो पैसा उनके हाथ दे दें ताकि उनका भला हो जाए, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। सीएम ने बताया कि बीजेपी की सरकार में जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। सीएम विंडो में अब तक करीब 9 लाख शिकायतें मिली हैं, जिनमें 8 लाख से ज्यादा शिकायतों का समाधान हो चुका है। वहीं सीएम ने स्कूली शिक्षा में किए सुधार भी गिनाए। हरियाणा में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेके आता है, हमने देखा 2014 में जब सत्ता संभाली तो भीड़ की भीड़ करती थी चंडीगढ़ की। क्या करने जा रहे हैं, हमारी एक समस्या है उसको लेके जा रहे हैं, एमएलए को मिलेंगे, मंत्री को मिलेंगे, मुख्यमंत्री को मिलेंगे, 2 दिन वहां पड़े रहते और फिर बाद में बड़ी मुश्किल से कागज वहां पहुंचता, कागज ढेर लग जाते, ढेर ऑफिस में जब पहुंचते और वो ढेर उठा के वो कहते साइड में रख दो और कमरे में ढेर रहते उन कागजों के, कोई इसके ऊपर देखता नहीं था। हमें भी तकलीफ हुई, ढेरों कागज कौन देखे, कैसे करें। हमने 2015 में व्यवस्था लागू की सीएम विंडो, और सीएम विंडो ने कहा कि अपने गांव से या अपने कस्बे और शहर जो आसपास है वहां उस सीएम विंडो में जाके अपनी तकलीफ लिख करके उसमें डाल दो, अपना फोन नंबर जरूर डाल दो। और वो तकलीफें लोग डालने लगे। 9.5 लाख इस समय तक एप्लीकेशन में पास आई है, 9.5 लाख, जिसमें से 8 लाख से ऊपर समाधान हो चुके हैं। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का हवाला दिया और कहा कि हरियाणा से पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब नौकरी पढ़ाई के दम पर ही मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पानी और बिजली की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। दिल्ली की सीमा के आसपास के किसानों को सब्जी की खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। सीएम ने इस दौरान जनहित की किन योजनाओं के बारे में लोगों को बताया, आइए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं। फसल बीमा योजना की शुरुआत, किसानों को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाई। सीएम विंडो की शुरुआत, 175 संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए।
खर्ची और पर्ची का तंत्र खत्म किया। ग्रामीणों के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया। झरोटी गांव को 2 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। सीएम की रैली और दौरे को लेकर लोगों में खासा जोश देखा गया। इलाके में विकास कार्यों की घोषणा से लोग खासा खुश नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।